हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरवर्डेड रेफ के बारे में। नाम से ही थोड़ा सा अंदाज़ा होता होगा कि एक तरीके से क्या है कि यहाँ पर आप रेफरेंसेस जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है। बहुत ही अच्छा हुक है, कई जगह इसका यूज़ होता है और इसका इम्पॉर्टेंस है। बेसिकली रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स आए हुए हैं और बहुत सारे हुक्स में इस हुक का भी यूज़ कहीं ना कहीं है। आप इसको किसी दूसरे कंपोनेंट के रेफरेंसेस को लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डीपली इसको डिटेल में चलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम रेफ यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हम यूज़ रेफ यूज़ करते हैं, यूज़ रेफ भी जो है एक हमारा हुक है। और जब उसे हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट हमारे पेज पे एक्चुअली जो कंपोनेंट उस टाइम में जिस डॉम को हैंडल किए रहता है, उस टाइम को होल्ड करता है, उसका रेफरेंसेस हमें मिलता है। तो एग्जांपल पहले देखते हैं। जो हमारा फॉरवर्डेड रेफ है, फॉरवर्डेड रेफ को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा यूज़ रेफ को थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में यूज़ रेफ जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तब हम उसको फॉरवर्डेड रेफ पे हम मूव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रेफ को यूज़ करते हैं। तो रेफ को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम एक फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म के अंदर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ। बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट, और इनपुट को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और उसके बाद से यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं। ठीक है। बटन ले लेते हैं और बटन का नाम यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ क्लिक हियर। यहाँ पे मैंने बटन का नाम दे दिया है क्लिक हियर। अब इस बटन के साथ यहाँ पर एक हमें इवेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं क्लिक पे एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ। ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम इवेंट क्लिक हैंडलर एक मेथड जो है मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लिक CLICK हैंडलर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिक हैंडलर के नाम से मैंने एक मेथड बनाना है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉन्स्ट मैंने ये मेथड ले लिया और इस मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। इसको सेव करता हूँ। ओवरऑल जो है अभी ठीक है। यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो यहाँ पे आ चुका है और क्लिक हियर का जो है हमारा यहाँ पर जो CT एक्चुअली मैंने जो बटन यहाँ पे बनाया है वो बटन यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं रेफ के बारे में। तो रेफ के लिए सबसे पहले जो हमें रेफरेंस लेना होता है। तो रेफरेंस के लिए हम यूज़ रेफ हुक का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर कॉन्स्ट जो है यहाँ पर रेफ ले लेता हूँ, इनपुट रेफ करते हैं। ठीक है। इनपुट रेफ इक्वल टू यूज़ रेफ। ठीक है। यूज़ रेफ कर दिया हमने यहाँ पर और इसका जो है रेफरेंस हमने सॉरी यहाँ पर ओके यहाँ पर ये जो है और खुद ही ले लिया इसने, खुद ही इसने इसको यूज़ रेफ को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। तो हमारा यूज़ रेफ जो है यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पर रेफ इक्वल टू यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर इनपुट रेफ में मैंने रेफ पास किया, रेफ इन द सेंस कि इसका रेफरेंस। ठीक है। अब जो है इस इनपुट रेफ जो यहाँ पे हम इनपुट रेफ यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ रेफ हुक से बनाया है, यहाँ पर हमें अब इनपुट बॉक्स का हमें रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद से इनपुट रेफ, बेसिकली इनपुट रेफ इस तरीके से समझिए कि आप डायरेक्टली उस इनपुट बॉक्स जो है यहाँ पर जो हमने इनपुट बॉक्स ले रखा है इसका जो है रेफरेंसेस ले रहे हैं। दूसरे तरीके से ये बोलूँ कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी गेट एलिमेंट करते हैं। ठीक है। बाय टैग नेम करते हैं और उसके बाद से अगर इनपुट बॉक्स को अगर आप वहाँ पर एक्सेस करते हैं तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर आपको जो रेफ जो है यही सेम चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू करते हैं। ठीक है। सो इसको करते हैं सेव करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर ओके
ये रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है इन द सेंस कि यहाँ पर हमें इसका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो EVT प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बेसिकली जो है इसका एक्चुअल जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरा जो ADFS या समथिंग जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो है अभी इनपुट रेफ जो है यहाँ पे रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसका रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं कि हम फॉरवर्डेड रेफ के बारे में। तो कभी भी हम जब वैल्यू कभी भी हम पास करते हैं, बेसिकली कोई भी प्रॉप्स की अगर बात की जाए तो प्रॉप्स कभी भी हम पास करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, वैल्यू कभी भी पास होता है वो होता है पेरेंट टू चाइल्ड होता है। पेरेंट जो होता है वो पेरेंट अपने पेरेंट के पास जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होता है वो चाइल्ड को देता है। लेकिन कभी भी ये नहीं हो पाता है कि चाइल्ड की चीज़ें जो है वो पेरेंट को मिले। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये हुक इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिकली जो फॉरवर्डेड रेफ है वो यूज़ हुआ। तो उसको हम कैसे एक छोटा सा सिनेरियो लेके चलते हैं। ठीक है, उस सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है जो फॉरवर्डेड रेफ है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। बेसिकली अगर मैं एक नया फाइल भी बना सकता हूँ, बट यहीं पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्ट इनपुट टेक्स्ट के नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट जो है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें यूज़ करना है इनपुट जो हमारे यहाँ पे यहाँ पे हमें यूज़ करना है आपका फॉरवर्डेड रेफ। ठीक है, तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्डेड रेफ। ठीक है, फॉरवर्डेड रेफ में जो है हमारे एक कॉलबैक फंक्शन चलेगा और कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पर मैं जो है इनपुट को एक्चुअली रिटर्न कर रहा हूँ। तो इनपुट, ठीक है, और ये जो हमारा फॉरवर्डेड रेफ है ये दो वैल्यूज़ जो है एज ए पैरामीटर यहाँ पे लेगा। एक तो आपका प्रॉप्स लेगा प्लस दूसरा जो होगा आपका रेफ लेगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ जो यहाँ पे लेता है। तो हमारा पहला हो गया प्रॉप्स और दूसरा हो गया रेफ। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब प्रॉप्स को हम तो बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पर हमें रेफ जो है यहाँ पे पास करना है, तो रेफ हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और प्लस जो है हमारा यहाँ पर प्रॉप्स जो भी हम वहाँ पे पास कर रहे हैं तो प्रॉप्स भी यहाँ पे हम पास कर देते हैं प्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पूरा पूरा वैल्यू जो है यहाँ पे पास कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पर जब मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो चीज़ें जो है इनपुट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट को हम यूज़ करते हैं। इसको अभी के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट बनाया है इस कंपोनेंट को अब हम यूज़ करेंगे। ओके, इनपुट टेक्स्ट इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड इन ब्राउज़र। ओके, सॉरी, तो हम इनपुट टेक्स्ट को ये कह रहा है कि अनरिकॉग्नाइज। ठीक है, ओके, सो थोड़ा टाइपो मिस्टेक था। तो इनपुट रेफ जो है अब हमारे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर जो हमने प्रॉप्स दिया है बेसिकली इस प्रॉप्स का यूज़ जो होगा वो यहाँ पर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर देता हूँ, ठीक है, प्लेस होल्डर इक्वल टू यहाँ पे हम स्टैटिक वैल्यू में यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ एंटर सम वैल्यू। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है जो यहाँ पे मैंने प्रॉप्स पास किया वो प्रॉप्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये आप इसको शॉर्ट हैंड कह लीजिए। अगर डायरेक्टली आप चाहें तो आप इस चीज़ को जो प्रॉप्स में से वैल्यूज़ को जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाल के एक एक वैल्यू जो है जो अवेलेबल है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने डायरेक्टली जो है इसको शॉर्ट हैंड एक तरीके से आप कह लीजिए, शॉर्ट हैंड के थ्रू जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ पे जो भी इनपुट बॉक्स के जो भी पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स इन द सेंस कि जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एट्रीब्यूट्स जो आप यहाँ पे पास करेंगे वो डायरेक्टली जो है इस कॉम्पोनेंट जो कि हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है इस कॉम्पोनेंट पे अप्लाई होगा।
तो इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेफ के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रेफ पास कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। रेफ में मैं यहाँ पे पास करूँगा इनपुट रेफ, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट रेफ जो डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। इसको करते हैं सेव। अब क्या है यहाँ पर, अब जो हमने यहाँ पे क्या किया कि बेसिकली जो ये रेफ, इस रेफ की अगर मैं बात करूँ तो कभी भी किसी डॉम का रेफरेंस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेसिकली उसको ग्रैब करने के लिए, उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि यूजरेफ हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया। अब क्या है कि अब यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर हम एक कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस कंपोनेंट के अंदर जो है एक इनपुट बॉक्स है, जैसे कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, वो वैल्यू जो है इसके पेरेंट को चाहिए, मतलब इन द सेंस कि उसको रिटर्न पेरेंट को चाहिए। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हर बार जो है पेरेंट से चाइल्ड को जाता है, बट चीज़ें चाइल्ड से पेरेंट को नहीं जाती है, ठीक है। मतलब बाप का जो एसेट्स होता है वो बेटे को जाता है, बट बेटे का एसेट्स जो है वो बाप को नहीं जाता, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये सेंस चल रहा है। बट अगर कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि बेटे का कमाया हुआ पैसा जो है अगर वो बाप को देना है, तो इस केस में इस सिनेरियो को यहाँ पर हैंडल किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने रेफ दे दिया, रेफ जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वही रेफरेंस हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब इस रेफरेंस के बिहाफ पे क्या होगा कि हमें जो है पर्टिकुलर इस इनपुट बॉक्स का, जो कि एज ए हमने कंपोनेंट यूज़ किया, और उस कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है बेसिकली जो इनपुट बॉक्स है, उसका रेफरेंस अब हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा से मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक हियर करूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि मुझे वैल्यू जो है अब यहाँ पे मिल रहा है। इट्स मीन क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वैल्यू हमें पेरेंट का जो हमारा चाइल्ड, यहाँ पर हमारा जैसे जो चाइल्ड है हमारा, ये चाइल्ड हमारा जो इनपुट बॉक्स है, इसका वैल्यू जो है हमारे पेरेंट के का जो यहाँ पर मेथड है, इस मेथड के अंदर हमें उसका रेफरेंस मिल रहा है, और उस रेफरेंस के बिहाफ पे जो है हमारा वैल्यू जो है प्रिंट हो रहा है। तो एक तरह से समझिए कि पेरेंट ने चाइल्ड को इंस्ट्रक्शन दिया, और चाइल्ड ने जो भी मैनिपुलेशन हुआ वहाँ से जो वैल्यू जो रिटर्न हुआ, उसके लिए जो है हम फॉरवर्डेड रेफ का यूज़ करते हैं। फॉरवर्डेड रेफ इन द सेंस, सीधा उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप चाइल्ड कंपोनेंट का कुछ भी रेफरेंस जो है उसको अगर आप बैक करना चाहते हैं, पेरेंट को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फॉरवर्डेड रेफ जो है आप यूज़ करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि फॉरवर्डेड रेफ जो है क्लियर हो गया होगा, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ नए जावास्क्रिप्ट के चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।